बस यही है, इसी बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मेरा क्या यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है या क्या है। हाँ, अपने लोगों का नुकसान, चाहे वो झारखंडी हो या फिर आदिवासी हो, उनका नुकसान कहीं से नहीं होना चाहिए। सब अपनी अपनी परिपाटी में रहे ना, क्या दिक्कत है। वो मूलवासी बहुत अच्छे हैं, बहुत समृद्ध और बहुत ताकतवर एक कौम है, तो उनको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है। बस यहाँ पर राजनीतिक लाभ जो साधने का ही एक जुनून जो सवार हुआ है, वही इन लोगों को ठेल रहा है। और मगर हम लोग इस तरह का जो है हास्य अपने समाज का हम लोग नहीं होने देंगे। इस तरह का जो है नुकसान देश की संपत्ति को पहुंचाना बहुत ही गलत है। जोहार, अबुआ बिहार में आपका स्वागत है। यूँ तो आदिवासियों की अनेक समस्याएं झारखंड समेत पूरे देश में हैं और हर दिन वो आंदोलन करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल का मामला आया है, 1932 खतियान का आंदोलन चला और उसमें आदिवासी मूलवासी सभी मिलकर लड़े और सरकार के सामने में पक्ष रख रहे थे कि उनकी रोटी रोजगार को लेकर यहाँ पर एक नीति बननी चाहिए, स्थानीयता परिभाषित होनी चाहिए और नियोजन नीति भी बननी चाहिए खतियान के आधार पर। अब जो नया मोड़ राजनीति में यहाँ पर आया है कि 3 प्रदेशों में कुर्मियों के द्वारा एक मोर्चा खोल दिया गया है और उन लोगों का मांग ये है कि कुर्मी कभी आदिवासी थे, ट्राइब थे और अभी उनका हक जो है उनको नहीं मिल रहा है और उनका कहना है कि जितने भी दस्तावेज उनके पक्ष में हैं वो भी नहीं माना जा रहा है और उनको आज एसटी की कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिसके चलते उनको काफ़ी नुकसान हो रही है। अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो रेल टेका आंदोलन भी हुआ और उस आंदोलन में अनेक रास्तों पर अनेक क्षेत्रों में जो है परिचालन को ठप कर दिया गया और बड़ी संख्या में लोग आंदोलन में निकले कुर्मी, और आंदोलन में उनकी मांग यही रही कि एसटी में उनको मतलब शामिल किया जाना चाहिए। कल परसों जो है आपका बंगाल में फिर एक बैठक होती है झाड़ग्राम में, और झाड़ग्राम में बैठक में जो है अनेक प्रदेशों के कुर्मी के लीडर वहाँ पर सम्मिलित होते हैं और वो कुछ डिसीजन वहाँ पर लेते हैं और कुर्मी विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के हैं शीतल ओहदार भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अब रेल टेका आंदोलन केवल बंगाल में ही नहीं या फिर उड़ीसा में ही नहीं, अब झारखंड में भी रेल टेका आंदोलन किया जाएगा और कुर्मियों के मांग जब तक नहीं मांगी जाती तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। और इस मुद्दे को लेकर झारखंड के राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे को हम सामने लेकर आ रहे हैं, जो गीताश्री उरांव पूर्व में शिक्षा मंत्री रही, वो इनके विरोध में खुलकर आई और इनका कहना है कि कहीं से भी उनका मांग जायज़ नहीं है। एक बार फिर हम आज बात करेंगे गीताश्री उरांव जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत, जोहार है। आप ये बात बोलिए कि उनका कहना है कि सभी चीज़ें वो लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, फिर किस बात का विरोध? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से मांगना, मगर अगर उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो वहाँ पर वो आदिवासी का जो कह रहे हैं कि वो कभी आदिवासी रहे और उनको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया, तो इस बात से जितने भी जानकार लोग हैं, यहाँ तक कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड सरकार मोराबादी में स्थित है, वहाँ से भी ये रिपोर्ट निकल चुकी है 2004 में कि इनका जो आदिवासियत का, जो आदिवासी होने का जो दावा रहा है, वो बहुत सारे पैमानों पे जो एक शोध पत्र तैयार होता है, हर चीज़ों को देखा जाता है, तो इनका दावा बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जो अगर जो ये अभी आज की डेट में 1913 का जो दस्तावेज ये दिखा रहे हैं कि गैजेट का जो एक पेज है, इन्होंने जो सर्टिफाइड कॉपी निकाली है अभी, जिसमें ये लिखा है कि कुर्मी भी अन्य आदिवासी समुदाय के जैसे उनका भी नाम लिस्ट में शामिल था, ये दिखाते हैं, मगर वो नहीं दिखाते हैं कि 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट है, जिसमें बिहार और उड़ीसा का जनगणना का सारा खाका है, और सेंसस रिपोर्ट में क्या होता है कि जितने भी आपके समुदाय हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोरोस्ट्रियन मानने वाले हों या फिर अन्य जो भी समुदाय इस देश में वास करते रहे, उनका जो जनगणना होती रही, और उसमें से आदिवासियों को भी जो है अलग कैटेगरी में डाला गया, एनिमिस्ट, एबोरिजिनल,
एबॉरिजिन्स, ट्राइब्स, ट्राइबल्स करके उसमें डाला गया है। और फिर उसमें जो है अलग से लिस्ट भी बनाई जाती है जिसमें कि कौन कौन से समुदाय जो हैं ट्राइब्स में आते हैं। इसी तरह से 2013 का बना, मगर जो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ 1931 का, इसमें जो एबॉरिजिन्स का जो लिस्ट तैयार किया गया है 2 भाग में। नंबर 1 यहाँ पर जो है इसमें स्पष्ट रूप से कुर्मी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, और दूसरे कैटेगरीज जो एबॉरिजिन्स के अलग मतलब सदियों से वास तो कर रहे हैं, मगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि वो एबॉरिजिन्स से नहीं मिलते हैं इसलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों कैटेगरीज में जो है, दोनों ही लिस्ट में कुर्मियों का नाम कहीं नहीं आ रहा है। और ये खुद ही कहते हैं कि हमारे जो है खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया और हमें यहाँ से लिस्ट से बाहर निकाला गया। अब साजिश किसने की इनके खिलाफ, तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से जो मैंने आगे भी कहा है कि इन्होंने खुद ही अपने जो है खिलाफ में साजिश की। वो यूँ हुआ कि ये 1913 के लिस्ट निकालने के बाद गजट में इन्होंने ये किया कि एक कुर्मी महासम्मेलन इन्होंने किया, और उसके बाद इसमें ये प्रस्ताव को लाया गया कि क्योंकि हम लोग किसी भी तरह से अन्य आदिवासी समुदाय से नहीं मिलते हैं, हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अलग है, इसलिए हमें आदिवासी लिस्ट से अलग किया जाए। इन्होंने लिखित रूप से दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि 1931 के सेंसस रिपोर्ट पे इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मतलब गलती से अंग्रेजों ने डाल दिया तो उन्होंने खुद ही उसको सुधरवा दिया। और उसके बाद ऐसी कई कहानियां हैं और कुछ बातें भी इस तरह की आई हैं। किताब भी मेरे हाथ में लगी थी जिसमें इन्होंने खुद ही इस बात का लिखा है। मेरे पास यहाँ पर बिहार के जो कुर्मी समुदाय के द्वारा भी जो ये रिपोर्ट दी गई है, इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस तरह से कुर्मियों का जो है आर्यन जो रेस है उससे किस तरह से इनका संबंध बनता है। इन्होंने पौराणिक जो ये महाग्रंथ है रामायण, उसमें भी इन्होंने जो लव और कुश से, मतलब जो लव के जो वंशज हुए कुर्मी और जो कुश के वंशज हुए कोयरी, ये इस तरह के जो 2 समुदाय हैं, ये बहुत ही इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय जो उसमें से मूल रूप से अपने आप को जोड़ के रखा है। और जो इन्होंने समय समय पे जब ये अंग्रेज भी आए, जहाँ के दस्तावेज हम लोग को मिलना शुरू हुए हैं, कि अंग्रेजों के समय में भी इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय मूल का बताते हुए कि अन्य समय पे हम लोग भले ही किसानी करते हैं, खेती करते हैं, मगर हम भी जो है लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमें भी जो है पुलिस फोर्स में और आर्मी जो है उसमें भर्ती किया जाए। ये सारी बातें जो है इस जो है में लिखा गया है। और उसमें स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है यहाँ पर कि ये बिहार में ही मुख्य रूप से पहले पाए जाते थे, और बहुत आखिरी में आपका जो 19वीं शताब्दी के जो कहते हैं आखिर में इन लोगों का जो है आगमन झारखंड में हुआ है, यहाँ पर बसावट हुई इनकी। अच्छा, एक बात यहाँ पर निकल के ये आती है कि 2018 में भी एक आंदोलन चली थी और काफ़ी लोग कुर्मी के जो नेता हैं मोराबादी मैदान में जमा हुए। उस समय भी उनकी मांग यही थी कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। जी, क्या लगता है कि ये इंटेंसिटी और तीव्रता जो इस आंदोलन की बढ़ते जा रही है हाल फिलहाल के दिनों में, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? 1996 में जो आपका ये पेशा कानून का प्रारूप जो सारा बन के आया था, तो अपने ही कुर्मी समाज के जो दिग्गज और सांसद रहे 2 नेता, एक शैलेंद्र महतो जी, दूसरा राम टहल चौधरी जी, दोनों उस समय सांसद थे, और उन्होंने वहाँ पर जो इसका जोरदार विरोध किया कि प्रारूप के अनुसार आदिवासियों को जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो प्राथमिकता मिलेगी उसके खिलाफ।
जो व्यवस्थाएं बनेंगी उसके खिलाफ में। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए इस बात को लेके, इस विरोध में। अब 4 साल बाद ही जब झारखंड बनता है और ये बात आती है कि झारखंड को 5वीं अनुसूची का दर्जा, यानी कि एक आदिवासी बहुल राज्य को जो उसके सारे प्रावधान अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत जो मिलना चाहिए, सारे प्रावधान उसके अंतर्गत वो आदिवासी का एक दर्जा मिल गया 5वीं अनुसूची का, जहां ये स्पष्ट हो गया कि एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी तक जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से इनके लिए एक रियलाइजेशन वाली बात हो गई कि अब हम लोगों को अपना है जो पाला बदलना होगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। हमारे तो समुदाय के लोग कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो 2001 में ही इन्होंने सबसे पहला आंदोलन अपना किया था, शुरुआत वहीं से कर दी थी। ये काफ़ी मतलब इन सब मामलों में काफ़ी अपनी पैनी नज़र रखते हैं, सोच रखते हैं, बहुत फटाफट निर्णय भी रखने की क्षमता रखते हैं और उसके अनुसार काम भी करते हैं। और यही कारण था कि इन्होंने 2001 में जो हुआ उसी का परिणाम हुआ कि 2004 में जो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वो शोध पत्र निकाला गया, जिसमें सारी चीज़ों को जांच पड़ताल, उनके इतिहास को देखते हुए, उनके गोत्र को देखते हुए, अभी वो 81 की बात करते हैं मगर इसमें है मात्र 20 ही गोत्रों का उल्लेख किया गया है। और इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो उस समय सामने आई थी। और मगर स्पष्ट रूप से काफ़ी जो भारी भरकम नाम हमारे अपने कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सत्ता इनके हाथ में हो, शीर्ष स्थान पे पहुंचे राज्य के, और बस सारी जुगत उसले हुए है। मगर हम आदिवासी भी जितने समुदाय हैं, जिनका भी इतिहास इस भूभाग में अपने जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो जल जंगल ज़मीन को जो हम लोगों को दिया, उन्होंने क्रांतियाँ की, जो कुर्बानियाँ दी, जो एक विरासत हमको मिली है कि अपने जल जंगल ज़मीन की हम लोग कैसे रक्षा करेंगे, उसके तहत हमारे जो अगुवाओं ने एक से बढ़कर एक सब ने अंग्रेजों के खिलाफ में क्रांति की। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि राजनीति में मेजॉरिटी के लोग के तरफ लोग जाते हैं, जितने भी राजनेता हैं, और वो चाहते हैं कि बहुत डिप्लोमेटिक वे में अपने रास्ता को तलाशे ताकि उनका वोट बैंक खराब ना हो। आप जब शिक्षा मंत्री थी उस सभी भाषा के सवाल पर आप मुखर होकर बोली, और अभी जो है बहुत कम ऐसे आदिवासी नेता हैं जो इस मुद्दे पर बोलते हैं, वो हमेशा उससे कहीं ना कहीं दूरी मेंटेन करते हैं। तो आप जो है मुखर होकर हर चीज़ को जो बोलते हैं, तो क्या उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? ज़रूर। जब 2014 में 13-14 में जब ये बात भाषा की बात आई थी, भाषा मतलब बिहारी वैसी बोलियों को जिनका अपने ही उद्गम स्थल में, अपने राज्य में ही जिनको मान्यता नहीं मिली, अभी आज तक नहीं है उनका, तो वैसी बोलियों के खिलाफ में मैंने कि उनको सरकारी प्रक्रिया में झारखंड में क्यों लाया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया में क्यों डाला जाए, इसका मैंने विरोध किया था। और उस समय सिर्फ जो है झारखंडियत की बात थी वहाँ पर, कि झारखंडियों का जो अपना हक अधिकार है वो किसी भी तरह से बाहरी लोग अपनी बोलियों के जरिए और इस तरह से उनकी नौकरी पे, उनका संवैधानिक अधिकार पे वो डाका ना डाल सके। उस समय मेरा ये स्टैंड था। और मुझे जो है जितने बिहारी मूल के और बाहरी लोग थे उन्होंने इस बात का काफ़ी विरोध किया, और काफ़ी जो है इसका मुझे इसका राजनीतिक रूप से भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है कुछ हद तक, मगर मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरे लिए सही सही है और गलत गलत है, और इसमें मुझे भी विरासत में मिला है। नफ़ा नुकसान की राजनीति ना मेरे माता पिता ने की, ना मेरे ससुर जी ने की, और जो जनमानस के लिए जो श्रेष्ठकर हो उसी की तरफ हमारा ध्यान रहता है। अभी जो है निश्चित रूप से अभी जो भाषाई आंदोलन जो हम लोगों ने चलाया, बहुत सारे कुर्मी भाई हमारे अपने इसमें जुड़ गए थे, मगर जहाँ तक अस्तित्व की बात है वो
अलग है चीज़ें। मैंने तो कहा भी, उस दिन भी इस बात को कहा और मैं अभी भी कहती हूँ, इस बात को आप समझिए कि आदिवासी जो अपनी आदिवासियत में इतने सदियों से रहा है, उसकी अपनी रूढ़िवादी परंपरा रही है, उसका अपना सारा जो संस्कृति रही है, जिस तरह से जन्मी है, जो उसका अपना इतिहास रहा है, वो अलग है। मूलवासी हैं, हम उनका भी उतना सम्मान, उनको अपना भाई मानते हैं, अपना अभिन्न अंग मानते हैं। मगर अगर वो हमारे अस्तित्व पे अगर अतिक्रमण कहीं से होता है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस पे मैं बिल्कुल लाइन साफ साफ सीधा खींचना चाहती हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे एक सवाल ये अभी आ रहा है कि 2018 में जब कुर्मियों का डिमांड एसटी को लेकर हो रही थी, तमाम उनके नेता एक मंच पर आए, चाहे अमित महतो की बात हो, सुदेश महतो की बात हो, और अब शैलेंद्र महतो भी बोल रहे हैं, और आपके अपने आदिवासी नेता सूर्य सिंह बेसरा जैसे लोग भी बोल रहे हैं, एक डिमांड की बात कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हैं। तो शीतल ओहदार के अगुवाई में जो आंदोलन झारखंड प्रदेश में चल रहा था, और अभी जिस तरीके से ये एक रुख ले रहा है एक बड़े आंदोलन की तरफ, उन नेताओं को आप क्या कहेंगे जो कुर्मियों के पक्ष में इस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने देखा है कुछ नेताओं का, ठीक है, वो अपने समय पे जो भी उन्होंने काम किया, सूर्य सिंह बेसरा जी की मैं बहुत तारीफ, मतलब इज्जत करती हूँ, आदर है मेरे मन में उनके लिए बहुत कुछ। मगर जिस तरह से कभी कभी लोग जो इक्वेशंस बदलना चाहते हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलना चाहते हैं, या फिर कुछ और उनका शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कुछ और भी इस तरह के नेताओं के मुंह से भी सुना है कि अरे क्या है, ले आते हैं ना, जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या तो बढ़ जाएगी, मगर जो असली है, मूल है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चले जाएंगे। तो ये इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं, वो जनसंख्या या वो जनगणना वाली बात नहीं है ना, ये बात है आदिवासियत की। आदिवासियत अछून रहे, हमारी विरासत अछून रहे, हमारा इतिहास अछून रहे, हमारे जो पूर्वजों ने जो हमको जो भी सौंपा है, संस्कृति जो हमारी अपनी है, हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है, हमारी अपनी सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग अपने हिसाब से सहेज के रखना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो 10 समुदाय जो लिस्ट में जुड़े हैं, वो हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा आदिवासियत में। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, और चाहे कुछ हो जाए, मैं तो अपना नुकसान उठाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मगर हमारे अपने समाज का, चाहे वो झारखंडी समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, उसका जो कहीं से भी कुछ अहित हो, वो मेरे से स्वीकार्य नहीं है। बस यही है, इसी बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मेरा क्या यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है या क्या है। हाँ, अपने लोगों का नुकसान, चाहे वो झारखंडी हो या फिर आदिवासी हो, उनका नुकसान कहीं से नहीं होना चाहिए। सब अपनी अपनी परिपाटी भी रहे ना, क्या दिक्कत है। वो मूलवासी बहुत अच्छे हैं, बहुत समृद्ध और बहुत ताकतवर एक कौम है, तो उनको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? बस यहाँ पर राजनीतिक लाभ जो साधने का ही एक जुनून जो सवार हुआ है, वही इन लोगों को ठेल रहा है। और मगर हम लोग इस तरह का जो है हाश्र अपने समाज का हम लोग नहीं होने देंगे। ये रेल जाम करके, रोड जाम ये कर रहे हैं, इतना राजस्व की अगर क्षति पहुंचाने का सोच रहे हैं, जबकि हमारा देश जो है पहले ही गरीबी के जो है पायदान पे नीचे लगातार उतरते चला जा रहा है। अगर इस तरह का क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बड़ी सोच रखें, सब चीज़ सोचें, अगर कुछ करना भी है तो जगह पे करें, बोले या वाद विवाद करें या इस तरह से करें। इस तरह का जो है नुकसान देश की संपत्ति को पहुंचाना बहुत ही गलत है। चलिए, तो आप देख रहे थे कि पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और झारखंड के राजनीति में एक बहुत ही बड़ा नाम कार्तिक उरांव की सुपुत्री से हम रूबरू हुए और इस मुद्दा को लेकर चर्चा की, उनकी भावनाएं क्या हैं। और ये बात इस स्पष्ट हो जाता है कि ये बेबाकी से अपने बात को रखती है, कहीं भी राजनीतिक नफ़ा नुकसान को नहीं देखती, और इनके हिसाब से ये जो बोलती हैं कि जो जायज़
जायज़ है उनके पक्ष में ये खड़ा रहती हैं। और अभी जो है कुर्मी का जो आंदोलन हो रहा है शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए, उसका ये विरोध कर रही है और इनके जो आंदोलन है उसको विरोध करते हुए कह रही हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो आने वाले वक्त में देखना है कि दो समाज के बीच जो एक वोट की ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और बहुत सारे लोग जो है इसमें बोलने से परहेज कर रहे हैं, उस समय में बहुत चंद ऐसे आदिवासी नेता हैं जो निकल कर आ रहे हैं और अपने पक्ष को रख रहे हैं, और उनमें से कहीं मुखर होकर रखने का काम शिक्षा मंत्री पूर्व की जो रही गीताश्री उरांव कर रही हैं। तो आने वाले वक्त में देखना है कि झारखंड की राजनीतिक जो दिशा है वो किस ओर जाएगी, और अबुआ बिहान इस मुद्दे को लेकर मुखरता से आपके समक्ष में आता रहेगा। सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।